तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका को जला देते हैं और पूंछ में उनकी आग लगाई जाती है और वो जला देते हैं लंका पूरा, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ देते हैं। तो ये देख के तुलसीदास जी जो लिखा है, शिव जी का संवाद है पार्वती जी से, और शिव जी कुछ समझा रहे हैं पार्वती जी को। तो उस पंक्ति को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आखिर उसका सार क्या है और उसकी अंदर छुपी हुई अध्यात्म की गूढ़ विशेषताओं को समझने का कोशिश आज हम इन पंक्तियों से करेंगे। तो वो पंक्ति क्या है? ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा नसो तेहि कारण गिरिजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। अब इसमें शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, जिस ईश्वर ने इस अग्नि को बनाया है, आग को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से वे आग से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक हर तरफ सब चीज को जला डाला लंका में, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। अब इसका मतलब क्या है कि आखिर पूंछ लगाने के बाद भी हनुमान जी के शरीर में आग क्यों नहीं लगा, और तुलसीदास जी का ऐसा कहने का क्या मतलब था? तुलसीदास जी इस चीज़ से क्या समझाना चाहते हैं? और शिवजी पार्वती का संवाद है, तो शिवजी इससे पार्वती जी को क्या समझाना चाह रहे हैं और हमें क्या समझना चाहिए, इसी को समझते हैं। अब हनुमान जी एक सरेंडर्ड सोल हैं। उनका समर्पण भाव 100% है, और साथ ही उनका जो अटूट विश्वास है ईश्वर में, वो 100% है। पहला तो समर्पण, दूसरा विश्वास। भक्ति की ये दो प्रमुख नींव है, समर्पण और विश्वास। और ये दोनों जो नींव है वो 100% ही होती है। समर्पण 99.9 नहीं होता है, या विश्वास 99.9 नहीं होता है, ये दोनों 100% होता है। तो हनुमान जी का जो समर्पण भाव है और जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो इतना अत्यधिक है, तब उसे कोई बाहरी शक्ति या कोई भी चीज उसको हैम्पर नहीं कर सकता है। आग नहीं, पानी नहीं, कोई भी वस्तु स्थिति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि वो ईश्वर के कार्य में है और उनका विश्वास ईश्वर में पूरी तरह से लगा हुआ है। शुरू में वे हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मास्त्र का जब संचालन मेघनाथ द्वारा किया जाता है, तो वो गिर जाते हैं और खुद पकड़ा के चले जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र ब्रह्म का अस्त्र था, जो ईश्वर का अस्त्र था, जो परमात्मा का अस्त्र था। उसके सम्मान में, उनका विश्वास रखने के लिए, कि उसका आदर रखने के लिए वो चाहते
तो वहाँ भी उनको कुछ नहीं होता, पर उन्हें अपने प्रभु से इतना प्रेम है, इतना उनका भाव है प्रेम वाला, कि वे अपने प्रभु का एक क्षण भी गलत होते नहीं देख सकते हैं। तो ये भावना हनुमान जी की है। तो आग को भी उसी ईश्वर ने बनाया है और उसी ईश्वर ने उस हनुमान को भी बनाया है। तो उसका प्रयोग करके जो उनका नाश करने के लिए था, उन्होंने उसी का प्रयोग करके लंका को जला दिया। कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि अगर आपका समर्पण और अगर आपका विश्वास ईश्वर के प्रति अटूट है, तो जो विषम परिस्थिति भी आपके साथ आएगी, आपके अंदर परमात्मा इतनी शक्ति दे देंगे, इतनी कृपा कर देंगे कि आप उस परिस्थिति को अच्छी स्थिति में बदल लीजिएगा। और जिन्होंने ये आपके प्रति किया है, उनके लिए ये दुखदाई हो जाएगा। तो हनुमान जी के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, वे अच्छे सोच वाले हैं। तो वे लंका जला के भी वे आसुरी शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। वे किसी व्यक्ति विशेष को खत्म करने का उनका उद्देश्य नहीं है। जो आसुरी शक्ति है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है, जो गलत कार्यों में संलिप्त है, वैसे शक्तियों का नाश वो करना चाहते हैं। तो वैसे शक्तियों का नाश उन्होंने ब्रह्म की बनाई हुई अग्नि का उपयोग करके किया। अग्नि देवता किसी को भी जला सकते हैं। तो कहने का यहाँ से तुलसीदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मन क्रम वचन तीनों से उसके दास हो गए हैं और आपका श्रद्धा विश्वास जो है हमेशा उनके चरणों में बना हुआ है और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो कोई सी भी परिस्थिति आपके लिए विषम नहीं है। सब आपके लिए सम है, सब आपके लिए उचित हैं, सब आपके लिए प्रेरक हैं, प्रेरणादायी हैं। आप उससे प्रेरित कीजिएगा लोगों को कि नहीं, भक्ति की राह पे चलें। लेकिन अब सवाल यहाँ ये होता है, ये दो मौलिकताएं जो समर्पण है और अटूट विश्वास की सीढ़ी को हमेशा उस पर चढ़ने के लिए, हमेशा अपने आस्था को बढ़ाने के लिए आदमी करे तो क्या करे। तो सिर्फ एक उपाय है, वो है ईश्वर खुद। ईश्वर हर रूप में अवस्थित है, हर जगह है। इसमें तुलसीदास जी ने लिखा भी है रामचरितमानस में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। तो हरि अनंत का मतलब होता है कि हरि अनंत हैं, वो हर जगह हैं, उनका अंत कभी हुआ ही नहीं। हरि वे सृष्टिकर्ता हैं जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया है। वो आप में, हम में, सब में है। तो जो सृष्टिकर्ता के साथ हो लेते हैं, उनके लिए हर नियम कानून बदल जाता है। लेकिन अब उस सृष्टिकर्ता के साथ होना जो है, जितना आसान दिखता है उतना आसान है भी नहीं, और जितना भारी दिखता है उतना ही आसान है। दोनों साइमल्टेनियस है।
अब इसी चीज़ को तुलसीदास जी ने समझाया है और शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं यही बात कि अगर आप अच्छी भावना से रहते हैं और आप प्रभु के कार्य में अपने को संलिप्त रहते हैं तो आखिर प्रभु का कार्य है क्या। तो प्रभु का कार्य है पुरुषार्थ। सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वो प्रभु को समझ लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। उसके बाद आपको प्रभु ने जिस कार्य में लगाया है, हर कोई का कार्य अलग अलग है। कोई मजदूरी करता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का प्राइवेट काम है, किसी का खुद का व्यापार है, विभिन्न तरीके का कार्य है। और वो प्रभु जो है इस तरह से संचालन कर रहा है कि सबको अन्न वस्त्र हर चीज़ की सुविधा मिलते रहे। वो सृष्टि का संचालन उस तरीके से कर रहा है। तो ये संचालन जो वो कर रहा है उस संचालनकर्ता का हो लेना, यही मौलिक पुरुषार्थ है हर एक जीव का। तो मौलिक पुरुषार्थ के लिए आखिर करना क्या है। तो मौलिक पुरुषार्थ में हर क्षण उसको याद करना है, हर घड़ी उसको अपना बनाने का कोशिश करना है, हर घड़ी उसका आलिंगन करना है, हर घड़ी उसके चरणों में रहने का कोशिश करना है। या मंत्र से हो, या जाप से हो, या पूजा से हो, या आप जो भी कार्य कर रहे हैं ध्यान से हो, जिससे आपकी निकटता उस परम सत्ता से, सार्वभौमिक सत्ता से नज़दीकी बढ़ रही हो और आप उसके जैसा सोचने वाला बन जाते हैं। आपके अंदर विनम्रता आती है, आपके अंदर दासता आती है, आपके अंदर सद्भाव आता है, आपके अंदर प्रेम जगता है। हर वो गुण है ईश्वर का, उसको अपना लीजिए, उसकी कृपा को हमेशा एहसास कीजिए, उसकी कृपा में रहिए। तो आलिंगन करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि उसके बारे में किसी तरीके से सोचना, किसी तरीके से मनन करना। ये सबसे बेसिक पुरुषार्थ है। और बेसिक पुरुषार्थ अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उसके जैसा होने लगते हैं। और जब आप उसके जैसा होने लगते हैं तो आपको हर कार्य उसका ही लगने लगता है। हर कार्य में आपको अच्छा लगने लगता है, हर कार्य में आप खुश होने लगते हैं, आप विनम्र होते जाते हैं। आपकी बोलते हैं ना, किसी आदमी का मल्टीफोल्ड सक्सेस होता है, हर एरिया में सक्सेस होता है। तो वैसे ही लोगों का सक्सेस होता है जिनकी अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास और समर्पण ईश्वर के प्रति हो। वे दुलारे हो जाते हैं उसके। और समाज का अज्ञान क्या है ना, समाज का अज्ञान आप जो है हर आदमी को पीछे खींचता है। चाहे आप किसी का भी उठा लीजिए, लाइफ चार्ट देख लीजिए, जिन्होंने भी ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की है, उसकी राह में समाज हमेशा अड़चन क्रिएट करता है। क्योंकि समाज जो सृष्टि ने बनाई है उसका मौलिक उद्देश्य बनाया था वो पुरुषार्थ गेन करने के लिए। लेकिन हम मनुष्यों ने इस समाज के क्राइटेरिया को चेंज कर दिया। हम अपने सेल्फिश अप्रोच में आ गए। हमने मटेरियलिस्टिक गेन्स को सबसे बड़ा गेन समझ लिया, हमने नेम फेम को सबसे बड़ा गेन समझ लिया, हमने पावर को सबसे बड़ा गेम समझ लिया। और उस चक्कर में हमने जो मौलिक उद्देश्य था परमात्मा का
और परमात्म तत्व को समझने का, उससे हम दूर होते गए। और इससे इतनी दूरी हो गई कि हम एंग्विश में चले गए, हम डिप्रेशन में चले गए, हम दुख में चले गए, और हम मल्टी डायमेंशनल जो था ना, हमारा डेविएशन हो गया, हम भटक से गए। और उस भटकने के कारण हम जो मौलिक सिद्धांत था उससे परे हो गए और डिरेल हो गए। तो आज का जो समाज की परिकल्पना है, और समाज को अगर अच्छा बनाना है, तो इसमें हमें हर कोई का साथ चाहिए, और हर कोई के अंदर ये भावना जगनी चाहिए कि मेरा पहला पुरुषार्थ ईश्वर को प्राप्त करना है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, चाहे हमारे जो पूर्वज थे, जो सन्यासी थे, जो साधु थे, जिन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने ये बेसिक कंसेप्ट निकाल दिया कि इस तथ्य पे जो लोग आएंगे और इस तथ्य को जो लोग फॉलो करेंगे, उसके कारण समाज का हर फोल्ड डायरेक्शन में जो है अपलिफ्टमेंट होने लगेगा। तो कितना दूरदृष्टि वाली सोच थी, और आज हम उस दूरदृष्टि वाली सोच से परे हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग डिरेल हो गए, हमारा एम्बिशन डिरेल्ड हो गया। तो हमें हनुमान की तरह अपने को बनाना होगा। हमें शिव की वाणी को, तो जो हमारे सिद्धों ने लिखा है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, कबीर साहब ने लिखा है, जितने भी बड़े बड़े संत हुए उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने बेसिकली इसी पुरुषार्थ के बारे में बोला है कि आप ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश निरंतर करते रहिए, चाहे परिस्थिति आपकी जैसी हो। और जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं, और तब आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आप संतुष्टि में रहते हैं, आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है, आपका कॉन्शसनेस चेंज हो जाता है, और एक जो समाज बनता है वो व्यवस्थित समाज रहता है, जहाँ हर चीज़ आपको सुनियोजित, सुगठित, सुसज्जित, समृद्ध दिखता है। तो हम सबका इसमें साथ होना ज़रूरी है, और हम इस दिशा में कार्य करें, और अपने को हनुमान की तरफ बनाने का कोशिश करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ईश्वर की तरफ उन्मुख होइए। ईश्वर का कार्य है कि ईश्वर आपको खुश रखेगा। इस सिद्धांत को फॉलो कीजिए, और इसको 100% फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हनुमन्ते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।